बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर उन पर जोरदार हमला बोला। मेरे साथ इस समय कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने जो पहला संबोधन है उसमें कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर के कड़े कदम उठाएंगी। देखिए, 2-3 दिन के अंदर वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे, जिस तरीके से उन्होंने अराजकता फैलवाई है, अब वो अगर वास्तव में दिल से अगर कुछ को नियंत्रण करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनके संरक्षण में ही सब हो रहा है। ममता जी के संरक्षण में ही हिंसा हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 10,000 से ज़्यादा घरों को उजाड़ दिया है, 60,000 से ज़्यादा लोग बेघरबार हो गए हैं, और आज भी सुबह सीवड़ी के अंदर बमबाजी हुई, हमारे महामंत्री अभी घायल, फोटो आया है उनका, अभी भी बमबाजी गाँव में चल रही है। और ये लुंगीधारी लोग पूरे प्रदेश में ममता जी के संरक्षण में अराजकता फैला रहे हैं। ममता बनर्जी की तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण नंदीग्राम में उनकी व्यक्तिगत हार से ही नहीं बल्कि उन लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खून से भी भर गया है जो टीएमसी की प्रतिशोधात्मक हिंसा के अंत में थे। बंगाल एक काले युग का सामना कर रहा है। बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद वहां का राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया है। नतीजों के बाद एक बार फिर राजनीतिक हमले और हिंसा बढ़ गई है। आरोपी की भारी जीत के बाद टीएमसी समर्थक हंगामे और हिंसा पर उतर गए हैं। कई जगहों पर बीजेपी दफ्तर और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने की खबरें हैं। कुछ जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर पूर्व बर्धमान की है, जहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। दूसरी तस्वीर हावड़ा की है। यहां बीजेपी नेता उमेश रॉय के ऑफिस पर कुछ लोगों ने धावा बोला। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। तीसरी तस्वीर पूर्व बर्धमान जिले की है। यहां डर की वजह से बीजेपी के करीब 50 समर्थक अपना घर बार छोड़कर और बीवी बच्चों को लेकर नादिया जिले में चले गए। चौथी तस्वीर कूच बिहार की है। आरोप है कि यहां टीएमसी के समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को घरों में जमकर तोड़फोड़ की। हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। और 5वीं तस्वीर रानीगंज की है। आरोप है कि यहां बीजेपी समर्थक के घर में घुसकर टीएमसी से जुड़े लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो बड़ी खबर यह है, कोरोना के मामलों की वजह से सोमवार तक लॉकडाउन बढ़ा है। पहले ये लॉकडाउन की समय सीमा खत्म हो गई थी और ऐसे में अब लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी एक्शन में है। अब सोमवार तक रहेगा लॉकडाउन, क्योंकि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। ऐसे में सख्ती रहेगी और लोगों को सावधानी भी बरतनी है। तो ये बड़ा फैसला यूपी सरकार ने लिया है, लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, यूपी में लॉकडाउन बढ़ा है। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। प्रदेश सरकार ने जो 6 मई यानी सुबह 10 बजे तक था, कल सुबह 10 बजे तक था, उसकी समय सीमा बढ़ाकर अब सोमवार सुबह 7 बजे तक कर दी गई। यानी कोविड के केसेस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और आज ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने ई पास के संबंध में भी आदेश जारी किया था और उसके बाद ही तत्काल टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से फैसला लिया गया। और अब जो लॉकडाउन की समय सीमा, आंशिक कोरोना कर्फ्यू की जो समय सीमा है, वो 10 मई सुबह 7 बजे यानी सोमवार तक ये कर्फ्यू रहेगा। पिछले शुक्रवार को ये कर्फ्यू लगाया गया था और अब ये सोमवार को खत्म होगा। यानी जो समय सीमा है वो सरकार लगातार बढ़ा रही, क्योंकि जिस तरह केसेस कोविड के आ रहे हैं, जिस तरह मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया है कि अब इसकी समय सीमा 10 मई सुबह 7 बजे यानी सोमवार तक अभी लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में रहेगा। इस दौरान सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही छूट होगी, यानी दवा की दुकानें सिर्फ खोली जाएंगी। इसके अलावा जिनके पास ई पास होगा वो बाहर निकल सकेंगे और मीडिया सहित जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो दवाई की दुकानें हैं, औद्योगिक मशीनरी है, वही आ जा सकेगी। तो निश्चित तौर पर गाइडलाइन के साथ साथ समय सीमा बढ़ाई गई है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब समय सीमा जो लॉकडाउन की है वो 10 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दी गई। इस दौरान जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिया, क्योंकि इस चेन को तोड़ना और चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की जरूरत थी। और इसी को देखते हुए टीम 9 की बैठक के बाद मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाकर 10 मई सुबह 7 बजे कर दिया है। जसप्रीत, ठीक है जी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी